आपका सबसे ज़रूरी गोल होना चाहिए कि आप अपने जीवन के हर दिन को एक जीत का दिन बनाएं, एक विंस डे। और मैं हफ्ते के वेंसडे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं जीत के दिन के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है, क्या आप जानते हैं कि ये क्या समय है? आप उन्हें सीधा आंखों में देखें और कहें, ये जीत का समय है, क्योंकि यही आपके दिमाग में है। देखिए, हारने वाले जीतने वालों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जीतने वाले जीतने पर ध्यान देते हैं। विजेता हर दिन इस मानसिकता के साथ जागते हैं कि चाहे वो कितने भी सफल क्यों ना हों, वो कितने भी महान क्यों ना हों, वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं जैसे वो हार रहे हैं, वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं जैसे वो जरूर हारेंगे। इस तरह वो बढ़त बनाए रखते हैं। आपकी मानसिकता क्या है? क्या आप सोच रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जीत ही सब कुछ है। मैं जो कह रही हूँ वो जीतने की चाहत है। यदि आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह सोचते हैं तो हारना आपको मिल जाएगा। हेनरी फोर्ड ने कहा, आप सोचें तो आप कर सकते हैं और आप सोचें तो आप नहीं कर सकते। आप शायद सही हैं। यदि आप एक नेगेटिव सिचुएशन के बीच में पॉजिटिव होने का रास्ता खोज रहे हैं, तब आप मेरे दोस्त सच में जीतते हैं। एक पल के लिए भी मत सोचें कि आपको इस धरती पर हारने के लिए भेजा गया है। आप जीतने के लिए पैदा हुए थे। देखें कि विजेता ज्यादा समय तक चलने के लिए तैयार होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और किसी और की तुलना में ज्यादा काम करते हैं। जब वो विजेता आपस में टकराते हैं, मुझे ऐसी दिलचस्प लड़ाइयां पसंद हैं, क्योंकि आप किसी को हारते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं और उस समय वास्तव में कोई भी नहीं हारता है। एक टीम को जीत मिलती है और दूसरी टीम सीखती है। देखिए, विजेता वो लोग नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते। विजेता वो लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते, और विजेता वो लोग होते हैं जो कभी नहीं छोड़ते। उनकी मानसिकता है, मैं इसे जीतने के लिए तैयार हूँ, और वो हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि ये जीतने का समय है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप हारे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर एक एहसान करें। अपने आप को एक आईने में देखें और मेरे साथ दोहराएं, मैं जीतने आया था, मैं इसे लड़ नहीं सकता। मैं जीत हासिल करने आया हूँ, मैं आगे बढ़ने आया हूँ, मैं जीतने आया हूँ। मैं जीवित रहने आया था, मैं समृद्धि के लिए आया था, मैं उठने आया था, मैं उड़ने आया था। मैं खुद में विश्वास करता हूँ। अभी मैं इस विचार को मानता हूँ कि ये जीतने का समय है। जीत मुझ में रहती है, और हालांकि मैं हर लड़ाई नहीं जीत सकता, आपको अपने आप से कहना होगा कि मैं उठूंगा। हर बार गिरूंगा, मैं जीतूंगा। और ये तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन मैं जीतूंगा, क्योंकि चैंपियंस वो नहीं दिखाते जो कुछ भी वो चाहते हैं, वो जो कुछ भी हैं वो उसे दिखाते हैं। बहुत लंबे समय के लिए आपने अपने पिछले दुर्भाग्य, अपनी पिछली असफलताओं और अपनी पिछली विफलताओं को अपने जीवन के साथ बहुत बुरी तरह से खेलने की अनुमति दी है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पिछली विफलताओं को ठुकरा दें और अपनी भविष्य की सफलताओं के लिए जगह बनाएं। तो आपकी समस्या ये है कि आप हर दिन एक अच्छी रात की नींद के बाद जागते हैं, 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे, जब भी आप जागना चाहते हैं। मेरी समस्या ये है कि आप सोते समय बेचैन नहीं होते, बल्कि 1000% आराम से सोते हैं। लेकिन फिर आप हर दिन ये शिकायत करते हुए उठते हैं कि आप अपने जीवन में वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं। कम से कम अगर आप सोने जा रहे हैं तो कुछ उछालें और मुड़ें। इसलिए मुझे पता है कि कुछ असहज है। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने से इनकार करते हैं, आप खुद को आगे बढ़ाने से इनकार करते हैं। आपने थोड़ा और करने से इनकार कर दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा करने से। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में फर्क ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए उतना काम नहीं करते। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं, लेकिन ट्रैक और फील्ड के खेल में एक चीज होती है जिसे पोल वॉल्ट कहा जाता है। और क्या होता है जब पोल वॉल्टर के पास एक लंबा पोल होता है और उसका काम इसे जमीन में गाड़ देना होता है। सफल पोल वॉल्टर्स हमेशा बार को ऊपर उठाते हैं, इसलिए यदि वो 16 फीट से ज्यादा कूदते हैं तो वो 16.5 पर जाना चाहते हैं, और फिर वो 17 फीट और फिर 17.5 तक जाना चाहते हैं और बार को ऊपर उठाना जारी रखते हैं। आपकी समस्या ये है कि आप 15 तक कूदते हैं और 15 फीट पर ही रहना चाहते हैं।
मैं मेरे बेटे को हर समय यही बताया करती थी। वो मैडन खेल रहा था। अब देखें, एक स्कोर 100 के लगभग था और दूसरा 0 था और मैंने उससे पूछा, बेटा आप किसके खिलाफ खेल रहे हो? और मैं देखती रही और वो वहां बिस्तर पर बैठा रहा और खेलता रहा। और ठीक उसकी बगल में एक कंट्रोलर पड़ा था जिसे कोई नहीं खेलता था, लेकिन उसने खेल को 2 लोगों पर सेट किया था। इसलिए वो किसी के खिलाफ नहीं खेल रहा है, क्योंकि वो खुद से कोई उम्मीद नहीं रखता था। वो कोई बेहतर नहीं कर सका, वो सिर्फ जीतना चाहता था। एक आसान तरीके से, लेकिन मैंने आपको 1000 बार बताया है, कोई आसान रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने खुद से उम्मीदें बढ़ानी होंगी। नेक्स्ट लेवल तक सोचने वाले, नेक्स्ट लेवल विजेता, नेक्स्ट लेवल चैंपियन कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो कभी आरामदेह नहीं होते और वो खुद से अपनी उम्मीदें बनाए रखते हैं।